हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। तो 2-3 दिन के लंबे समय के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। दरअसल बात ये थी कि कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते यानी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते पढ़ाते रात हो जाती थी, करीब 6:30 बज जाता था। और वहाँ कोचिंग जो कि घर से करीब 3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर, फिर वहाँ से आने में वहाँ मतलब रात को वीडियो शूट करो 9 बज जाता था। फिर रात को आने में तो घर परिवार पे थोड़ी डांट पड़ी कि इतनी रात को मत आया करो। तो फिर मैंने फाइनली अपना सेटअप अब रूम पर ही कर लिया है, घर पे। ठीक, आप देख सकते हैं ये ईंटों की दीवारें दिख रही होंगी और ये छोटा सा बोर्ड आपका, अभी तक आपका बोर्ड काफ़ी बड़ा होता था लेकिन अब ये छोटा सा बोर्ड है। और करीब 3-4 दिनों से मैं लाइटिंग का सेटअप कर रहा था। काफ़ी मुश्किलों के बाद फाइनली लाइटिंग का सेटअप हो गया है, लेकिन कोचिंग जैसा उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है। लेकिन आप लोग साथ देंगे तो एक दिन डिजिटल बोर्ड भी होगा बस आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिनका मैंने अभी हाल ही में आपको फार्मूलेज दिए थे। तो उन फार्मूलों को बेस पर मैं आज आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 38 लिखा है। 38 का मतलब है कि पेज नंबर 38। ठीक है, NCERT क्लास 12th बुक की जो फर्स्ट केमिस्ट्री है उसमें ये जो क्वेश्चन है आपको 38 पेज नंबर पर मिल जाएगा। और क्वेश्चन है 2.1। ठीक है, 2.1 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहता है कि बेंजीन के 22 ग्राम द्रव्यमान में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है। क्वेश्चन कहता है कि बेंजीन के 22 ग्राम द्रव्यमान में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है। तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि मास परसेंटेज यहाँ पर निकालना है। तो प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले ये मैंने देखो यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है मास परसेंटेज निकालने के लिए। ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, और मैंने पहले भी ये फार्मूले कराए हैं आपको। तो m% इक्वल टू विलय का द्रव्यमान, m मैंने लिखा है यहाँ पर, m का मतलब द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान और अपॉन में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही होंगी, दरअसल पास में मंदिर पर जो है जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा है, उसकी वजह से बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रही होगी। ठीक है, तो कोई ना, वो अच्छी बात है कि जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। देखो, m% इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर, विलय का मोलर, विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान क्या दिया आपको? देखो, विलय पहले समझ लो क्या है और विलायक क्या है। तो इसने कहा था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड किस में घुला है? बेंजीन में घुला है। 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला है। ठीक, तो कौन किस में घुला है पहले ये जानने ला ज़रूरी होता है। और अगर आपको विलय और विलायक नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हालांकि यहाँ पर दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। मतलब उसने बोला है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी ज्ञात करो और बेंजीन का भी ज्ञात करो। तो पहले हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यहाँ से देखो, मैंने जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालने की कोशिश करी, ठीक है, यहाँ पर आप विलय की जगह पर अगर ये कर लेंगे तो बेटर रहेगा। विलय की जगह आप लोग कर लीजिए अवयव। ठीक है, अवयव, अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन का कुल द्रव्यमान ऐसा कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अवयव कौन है? पहला अवयव कौन है? कार्बन टेट्रा। है तो पहला बेंजीन, बट हमें पहले हम किसका याद करने हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। जिसका निकालते हैं ना उसको ऊपर रखते हैं और नीचे दोनों का जोड़ रखते हैं, गुणे में 100 लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो, ऊपर रखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, नीचे रखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, क्योंकि विलयन का कुल द्रव्यमान बोला है। विलयन के कुल द्रव्यमान में विलयन में दोनों आ जाएंगे, बेंजीन भी आ जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी शामिल है उसमें और बेंजीन भी शामिल है। तो इसलिए हम दोनों को लेंगे, कुल की जगह पर दोनों को लेंगे
और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल रहे हैं तो ऊपर सिर्फ कार्बन टेट्राक्लोराइड को रखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 122 ग्राम, तो हम यहाँ पर 122 ग्राम लिख देंगे। उसके बाद में नीचे दिया है विलयन का कुल द्रव्यमान यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन और गुणे में आपका 100 चलता रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 122 ग्राम और अपॉन में इसको ऐड कर लेंगे तो ये 144 हो जाएगा और गुणे में कितना 100। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और ये आ जाएगा 50। ठीक है, फिर से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16 और ये आ जाएगा 25। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करवा लेना है। m% इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो क्या आ जाएगा ये 25 एकम 25, फिर से लिख देता हूँ m% इक्वल टू बचा है 61 इंटू 25 अपॉन में बचा है 18। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, m% इक्वल टू इसका 25 एकम 25 हासिल मिला 2, 25 छक्का 150। ठीक है, और 150 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 152 हो जाएगा और अपॉन में कितना 18। अभी हमें क्या करना है, एक 1525 को 18 से भाग लगाना है, तो 1525 में भाग लगाएंगे 18 से, तो पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 चौके 72, 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108 और 18 सत्ते, ये तो बहुत ज़्यादा जाएगा, 18 दहम्मा 180 होता है ना, तो लगभग 9 बार जाने की उम्मीदें हैं या 8 बार जाने की उम्मीदें हैं, तो 8 बार जाएगा। ठीक है, 18 अट्ठे 144, 8 अट्ठे 64, कैरी मिला 1, कैरी मिला 6। ठीक है, 8 एकम 8, 8 6 14, 18 अट्ठे 144। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं और यहाँ पर भी कुछ नहीं, कुल मिला के कितना बचा, 8 बचा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 5 उतार लेंगे। ठीक है, 18 पंचे 90 होता है तो 4 बार ले जाएंगे। ठीक, 18 चौके 72, कितना बच गया 3, यहाँ कितना बच गया 1। अभी क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक, और कितनी बार ले जाएंगे, तो देख रहे हो यहाँ पर 8 बार गया था तो यहाँ पर 7 बार जाने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, 7 अट्ठे 56, कैरी मिलेगा 5 और 7 एकम 7, 7 5 12, यहाँ से 4 बच जाएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 18 दूनी 36, तो कितनी बार आया, कितना आया, m% इक्वल टू आ गया आपका 84.72। ये आपका क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का m% है, द्रव्यमान परसेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन में कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो इतने प्रतिशत है। कोई दिक्कत, समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत m%, तो उसके लिए भी सेम रूल है, बस क्या करेंगे कि बेंजीन वाला ऊपर रख देंगे, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऊपर रखा था, इस बार बेंजीन को ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास m% इक्वल टू C6H6 का द्रव्यमान और अपान में क्या रखेंगे, अपान में तो 144 ही चलेगा, कुल रहता है ना 144, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली रख देता हूँ। इसका क्या था, C6H6 का 22 ग्राम था और गुणे में क्या चल रहा है 100। क्या करूँ, इसको काट लो 11। ठीक है, और यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अभी क्या करना है आपको कि ये 1100 हो जाएगा, m% इक्वल टू 1100 और भाग देना है आपको 72 से। ठीक, चाहो तो 2 से काट कर छोटा करके भाग दे सकते हो, जैसे कि 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 पंची 10, फिर से 2 पंची 10। ओके, काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4 और 1 बचा हो गया 15। ठीक है, 2 सत्ते 14, 1 बचा हो गया 10, 2 पंची 10। अभी हमें क्या करना है,
यहाँ अब दूसरा भाग करेंगे हम। 275 को भाग करेंगे 18 से, 18 एकम 18, बचा कितना 17 में से 8 गए 9 बचा, 9 8 17 होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये लिखा है और यहाँ पॉइंट 5 उतार लेंगे। ठीक है, तो 18 पंचे 90, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 3 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट लग चुका है 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 18 8 144 होता है, किंतु हम चाहें तो 7 बार ले जाएंगे, लेकिन 144 लगभग इसके पास में जा रहा है, तो आगे बढ़ता जाएगा 7 7 7 7 7, उसे हम लगभग 8 के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ से आपका m% निकल के आएगा 15.28%। ठीक, इसके अलावा हम आपको एक जुगाड़ बता देते हैं कि आपको निकालना नहीं पड़ेगा, हल नहीं करना पड़ेगा। देखो, जैसे आपका m% किसका आ गया था, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो आप क्या करते कि 100 में से माइनस कर देते कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला। ठीक है, देखिए यहाँ हासिल लिया 10, 10 में से तो 8 बचा 2। ठीक है, और यहाँ बचा 9, 9 में से 2 बचा, 9 में से 7 जाएगा, यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। देखिए ये आपका किसका आ गया, बेंजीन का आ गया जो बचा। बहुत ही आसानी से ये ट्रिक भी लगा सकते हैं और ये ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2.1 का क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 2 आंसर आएंगे, एक आएगा बेंजीन का आएगा 15.28% और कार्बन टेट्राक्लोराइड का आएगा 84.72%। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2.2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2.2 क्या कहता है कि विलयन में बेंजीन 30% द्रव्यमान। ठीक है, एक विलयन है उसमें बेंजीन का 30% द्रव्यमान है जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन है उसमें बेंजीन भी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। बेंजीन की जो मात्रा दी है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपेक्षा में वो 30% है। ठीक है, यानी 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड है और 30% क्या है, बेंजीन है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, बेंजीन का मोल अंश ज्ञात करना है। मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं और मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन कहेंगे और हिंदी में आएंगे तो मोल प्रभाज कहेंगे। ठीक, और मोल अंश भी कहते हैं। तो मोल अंश क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई विलेय पदार्थ है, मान लो विलेय पदार्थ का मोल अंश ज्ञात करना है, तो ऊपर रखते हैं विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और नीचे रख देते हैं विलेय प्लस विलायक, यानी कि दोनों कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इन्होंने बेंजीन का पूछा है तो ऊपर हम रखेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या और नीचे रखेंगे विलयन के कुल मोलों की संख्या और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे हम। ये काई का चिन्ह है, काई C6H6, इसका मतलब है बेंजीन का मोल अंश। ठीक है, तो बेंजीन का मोल अंश अवयव के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या आएगा हमारा ये। ठीक है, काई, थोड़ा सा मैं इसे बाद में बना दूंगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, ये अपना तो चलता ही रहेगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव के मोलों की संख्या। अवयव क्या है, बेंजीन है, तो हम लिखेंगे C6H6 के मैं यहीं पे मिटा के लिख देता हूँ। आपने फार्मूला तो लिख ही लिया होगा, थोड़ा जगह बचानी है। ठीक है, बोर्ड छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं C6H6 के मोलों की संख्या, नीचे है कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या में कौन कौन आ जाएगा, कुल मोलों की संख्या में आ जाएगा आपका आ जाएगा C6H6 प्लस CCl4 के मोलों की संख्या।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसके मोलों की संख्या को रखेंगे। C6H6 के मोलों की संख्या, C6H6 के मोलों की संख्या क्या होगी, देखो यहाँ पर मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार। ठीक, मोलों की संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है भार बटे अणुभार। तो भार हम क्या रखेंगे, पहले समझ लो अच्छे से। इसका भार कितना दिया है, 30% दिया है, और हम सॉल्यूशन टोटल मान लेते हैं 100 ग्राम। कितना मान लेते हैं, 100 ग्राम। अगर टोटल सॉल्यूशन को हम 100 ग्राम मान लें तो हमारा जो बेंजीन है वो 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30%। तो 100 ग्राम का 30% निकालिए, कितना आएगा, 30 ग्राम आएगा ना, 30 ग्राम आएगा। ठीक है, अगर आप 100% यानी 100 ग्राम का 30% निकालें, 100 ग्राम का 30% निकालें तो वो 30 ग्राम आएगा। ठीक है, तो यानी कि ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 30 ग्राम। ठीक है, और ये हो गया 30 ग्राम भार बेंजीन का। और बेंजीन का अणुभार क्या होगा, तो बेंजीन का अणुभार हम निकालेंगे तो वो निकल के आएगा, यहाँ पर निकाल सकते हैं, C6H6। तो यहाँ से 6 × कार्बन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 12, प्लस हाइड्रोजन नंबर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। क्या करते हैं हम, एटॉमिक मास निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी जितनी संख्या होती है, अणु संख्या, ठीक है, अणु संख्या का गुणा करा देते हैं उसके एटॉमिक मास से, उसके परमाणु भार से। ठीक है, अणु संख्या का गुणा कराएंगे परमाणु भार से, फिर अगला ले लेंगे, उसकी भी अणु संख्या का गुणा कराएंगे परमाणु भार से, और सबको जोड़ कर चलते हैं। तो 12 × 72 + 6, तो ये आ जाएगा 78। ठीक है, तो बेंजीन का जो होता है वो 78 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 78 अपॉन में इसका वही 30/78 प्लस CCl4 की बात कर लें तो वो 70% होगा, 70 ग्राम होगा। तो 70 बटे ये क्या आ जाएगा, इसका भी निकाल लेते हैं, कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, तो कार्बन का होता है 12, एक ही है तो एक ही बार 12 लिखेंगे, और क्लोरीन का होता है 35। कितना होता है, 35, लेकिन 35.5 भी लिखा जाता है, तो जैसा आप चाहें। 35.5 × 4, तो 12 प्लस 4 5 20, 20 का 0 कैरी मिला 2, 4 5 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, 22, और कैरी फिर से 2 मिल जाएगा, 4 3 12, और कैरी 2 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ से देखो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। 142 में 12 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4, और 4 1 5, ये आ जाएगा आपका 154। ठीक है, 154, तो यहाँ पर रख देंगे 154। अब इतना मिलने के बाद में हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो 30/78, और अपॉन में क्या है, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, वैसे काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखो 30/78, पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 15 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा। ठीक है, 39 को 15 से डिवाइड करेंगे, अभी भी कट जाता है यार, देखो 15/39 आ गया था, तो ये आ जाता हमारा 3 × 5 = 15, और 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 5/13। तो 5 को भाग करेंगे किससे, 13 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 × 3 = 39। कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ा लेंगे, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, और 13 × 8 = 104। ठीक है, 13 × 8 = 104, कितना आ जाएगा, 6 बचेगा, पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ा लेंगे, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 × 4 = 52। तो आपके पास कितना मिल गया, 0.384, ये लिख गया। ठीक है, 0.384 अपॉन में क्या रखेंगे, यहाँ पर तो वही आएगा घूम के, क्योंकि उसी को सॉल्व करेंगे। 384 प्लस इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो क्या है 70/154, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ पर 2 7 2 7, ठीक है 77 आ जाएगा। और अगर हम इसे फिर से काटें तो 7 बचे 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 को भाग करना है 11 से, पॉइंट पहले लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 11 चौके 44, बचे 6, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ाएंगे, 11 बचे 55, फिर से 0 लगाएंगे तो फिर से 11 चौके 44 चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 0.454, 0.454। इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 0.384 तो ऐसा ही रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 ऐड करो कितना हो जाएगा 8, और 8 में 5, 8 5 13 के 3 हासिल मिला 1, 4 3 7 7 1 8। इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक। पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा। अभी भी ये चाहो तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं अगर चाहें तो। 2 एकम 2, 2 और 18 हो जाएगा, 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 1 बचा, 2 9 18। अभी हम इसे शायद ना काट सकें, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 192 डिवाइडेड बाई 419। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हमें पहले ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ 4 है, यहाँ 19 है, तो 4 चौके 16, 4 7 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ज़्यादा हो जाएगा तो लगभग ये 4 बार जाएगा। तो 4 9 36, 36 के 6 हासिल मिले 3, 4 एकम 4 3 7 और 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, कैरी ले लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेंगे, यहाँ देखो हो गया 18, 18 में से 16 घटा दो कितने बचेंगे, अगर 18 में से हम 16 घटा दें 2 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो हम फिर से पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, हो गया 2440, 2440। इसको कैसे करेंगे, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, लगभग लेकिन 19 छंग ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लगभग जाएगा 4 छंग 24 नहीं, 4 पंचे 20, 5 9 45, 4 हासिल मिला, 5 एकम 5 4 9 और 5 चौके 20, ठीक है। तो 5 बचेगा, यहाँ हो गया 13, हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा, 3 बचेगा वैसे, 13 में से अगर 9 घटा दो तो 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 बचा, क्योंकि एक हासिल ले लिया गया था ना, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट लग चुका है, 0 आप बढ़ा सकते हैं, 3450। अब आपको लाना है 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 बट्ठी 32, लगभग 8 बार जाने की प्लानिंग है। 8 9 72, 72 के 2 हासिल मिले 7, 8 एकम 8 और 8 7 15, 15 के 5 हासिल कितना आया, 5 नहीं 1 आया, ठीक है। 8 चौके 32, 32 1 33। अब ये जाता ही रहेगा, कब तक करेंगे, 3 अंकों तक मिल गया और मान्य होता है दशमलव के 3 अंकों तक, तो ये आ जाएगा 0.458, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, मोल अंश आ गया, किसका, बेंजीन का, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी, वैसे आंसर यही पूछ रहा था तो हम ले आए, ठीक। अब अगर पूछ रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर समझ लेना है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ये रूल जो हमने फॉलो किया उसे आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या क्या आई है आप देख सकते हैं, 0.49454, ठीक है, ये आई है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काई एम, ठीक, काई एम नहीं, काई CCl4,
काई CCl4 इज इक्वल टू, ऊपर CCl4 के मोलों की संख्या जो ये निकली है, ठीक है। देखो पहले जब आप सॉल्व करोगे किसी एक का निकालोगे तो उसका निकालने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दूसरे वाले को निकालने में कोई समय नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, और ये हो गया CCl4 के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और कुल मोलों की संख्या आपने जोड़ा था तो 0.834 आई थी, ठीक है। 0.838 आई थी, 838। पॉइंट भी हटा सकते हो आप, क्योंकि सम अंकों के बाद है तो पॉइंट हटा सकते हो, फिर भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। इसको हटाया तो कितना बचा आपके पास? बचा, मैं नीचे लिख देता हूँ शायद जगह ना हो, 454 अपॉन में 838, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा? देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 नवा 18। यहाँ पर आपको 227 को डिवाइड करना है 419 से, तो ये भाग कर लेते हैं यहीं पे, तो क्या मिलेगा? देखो पॉइंट भाई साहब पहले लगाना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या छोटी है। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हो गया 2270, लगभग 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 5 नवा 45, हासिल मिले 4, 5 एकम 5, 5 4 9, 5 चौके 20, ठीक है। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, नहीं 16 हो जाएगा, एक कैरी पहले ले लिया, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 गए तो 7 बचे ना, 9 7 16 होता है, तो 7 बचे। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। पॉइंट लगा है, 0 फिर बढ़ाएंगे, 4 चौके 16, लगभग 4 बार जाएगा, 4 नवा 36, 4 एकम 4, 4 3 7 हो जाता है, 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ 4 बचेगा, 14 में से 7 गए तो 7 बचे, यहाँ 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, फिर से 0 लगा लेंगे, 740 हो गया। 4 दूनी 8 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ लगभग मतलब होगा 1, लेकिन लगभग 2 के आसपास पहुँचा देंगे, क्योंकि 800 के आसपास ये भी है, समझ गए। एक 999 करके 199 करके आएगा, दूसरा 2 के लगभग पहुँचा देते हैं, तो ये आ जाएगा आंसर 0.542%, परसेंट नहीं 452, ठीक है। ये किसका आ गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल अंश आ गया। आप चाहते तो ये शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते थे। कैसे? शॉर्ट ट्रिक से कैसे? देखो मोल अंश मैंने आपको सिखाया कि अगर 2 मोल, देखो अगर एक विलयन में 2 तत्व हैं तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है, मतलब कि दोनों अवयवों का कुल मोल अंश जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पर हम 1 का रख दें और दूसरे को उधर भेज दें तो 1 में से माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं। 1.000 मतलब 1 में से हम माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर ये 1 से ही क्यों माइनस करते हैं, तो इसका मतलब सिस्टम ऐसे होता है, मैंने कहा, ठीक है। ये हो गया काई C6H6 प्लस काई CCl4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर C6H6 आपको मिल चुका है कितना, 0.458 प्लस CCl4 इक्वल टू 1। इसे उधर डाइवर्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो काई CCl4 कितना निकल के आएगा, 1.000 माइनस 0.458। अब माइनस कर देंगे इसे, तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 0.452 आ जाएगा, ठीक है। और उसमें सॉल्व करने पे भी इतना ही आया था। तो आपको अगर टाइम बचाना है तो एक कोई सॉल्व कर लो, किसी एक का मोल अंश निकाल लो, ठीक। दूसरे का अगर आपको मोल अंश निकालना है तो फिर सेम रूल ना लगाओ, ठीक है। क्या करो, उसको माइनस कर लो, माइनस करके आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा दो, ये वाला, ठीक है। काई पहला अवयव प्लस काई दूसरा अवयव इक्वल टू 1।
ये वाला लगा दोगे, 1 में से माइनस कर दोगे, आराम से आंसर आ जाएगा, ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी बच जाएगा। बट हमने आपको दोनों ट्रिक बता दी, समझ में आई बात। तो प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ आपको कि ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आए हैं तो आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ने की, उनको वीडियो शेयर करें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास लिंक पहुंच आए। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूं और आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे गांव में रामडोल रखा गया है जो कि गोमती नदी में बाद में प्रवाहित किया जाता है, और आपके गांव में भी ऐसे ही कुछ रोमांचक दृश्य होंगे करीब 1 हफ्ते, तो आप इसका लुत्फ़ उठाइए। हैप्पी जन्माष्टमी। चलता हूँ, मिलूँगा आगे क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।